तो इस नोटिस में क्या खास बात है मैं बता दूं आपको। इस नोटिस में ये खास बात याद रखना कि एसएससी अपने बात से कैसे पलटती है वो आपको दिखाई देगा इस नोटिस में, क्योंकि इस नोटिस में उन्होंने वही बात को काटा है जो उन्होंने पहले कहा था। उनका कहना था कि पहले से अगर हम एग्जाम सेंटर बता देते हैं तो बच्चे अपनी सेटिंग कर लेते हैं और चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको हम ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो फैसिलिटी के तहत आप अपने पोर्टल में जाकर 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक जो आगामी CHSL का एग्जाम है उसके लिए आप उसमें जाके आप अपने जो टाइम है, डे है और शिफ्ट की बात कर रहे हैं ये, वो सब कुछ खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस दिन क्या करना चाहते हैं, जो आप अपने 3 सिटीज डिसाइड किए हैं उसके मामले में आप अपने अवेलेबल जो स्लॉट्स है और डेट्स, वेरियस डेट्स के शिफ्ट में उन सब को आप खुद डिसाइड करो। देखो ये एक बहुत अच्छी चीज होती अगर CGL और मैं भी ये ऑप्शन होता और एसएससी पहले से ही ऑप्शन दे रही होती और कभी इस बात को नहीं कहती कि भैया हम पहले से तुम्हें इसलिए नहीं बताते क्योंकि तुम चीटिंग कर लोगे, तुम वहां सेटिंग कर लोगे। आपको अच्छे से पता है कि रिमोट एक्सेस की बात पता चली। अब जब बच्चे को खुद अपना शिफ्ट पता होगा, डेट पता होगा और सेंटर पता होगा, वो भी खासकर आप समझ सकते हो कि 20 दिन पहले, तो वो कितनी बढ़िया सेटिंग कर सकता है। तो क्या एसएससी जो अपनी बातें कह रही है खुद अपनी बात को नहीं काट रही, आप खुद सोचो। तो इनका कहना है कि देख लो कि अगर आप कैंडिडेट्स कैन चूज ऑन एनी अवेलेबल डेट a specific shift at a city as per their choice। देख लो, यानी आप शिफ्ट भी चुन सकते हो, डेट और सेंटर तो छोड़ो ही, वो तो आप चुन ही सकते हो। अब इनका कहना है कि अगर मान लो जो आपने डेट चुना, एक तो सबसे पहले पहला दिन एग्जाम कौन देने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला दिन के ही पेपर तो बवाल होता है जब किसी को पता ही नहीं होता कि क्या आने वाला है। वो तो आगे वाले शिफ्ट थोड़े कॉशियस हो जाते कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे कंडीशन में पहला दिन चुनेगा कौन? अब इनका कहना है कि अगर वो सारे स्लॉट्स भरे हुए होंगे, वो 3 सिटीज जो तुम ऑप्ट किए हो उसमें, तो फिर आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सिटीज दिया जाएगा जिससे आप अपने एक स्लॉट को चुन सकते हो। एंड ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस कमीशन विल स्लॉट द कैंडिडेट फॉर दैट सिटी विदाउट एनी स्पेसिफिक चॉइस फॉर डेट एंड शिफ्ट। अगर आप कहोगे कि देखो मैं और किसी सिटी में नहीं जा सकता, तो कमीशन कहेगी कि ठीक है, बेस्ट डेट जो भी स्पेसिफिक डेट हमारे पास उपलब्ध है, जो भी शिफ्ट हमारे पास उपलब्ध है, उसी सिटी के हम आपको वो अलॉट कर देंगे। यानी पहला चॉइस आपका है। अगर वो शिफ्ट, वो डेट पर अवेलेबल आपके लिए सीट नहीं होगा तो फिर ये आपको ऑप्शनल सिटीज देगी। और अगर आप कहोगे कि नहीं भैया हमको तो वही चाहिए, तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी वो आपको वो शिफ्ट और डेट अपने हिसाब से दे देगी। अब इनका क्या कहना है सुनो, कि अगर आपने जो चुन लिया सो चुन लिया, अगर आप कहोगे नहीं नहीं प्रॉब्लम हो गया, आई एम सॉरी, मैं फिर से चुनना चाहता हूं, कहेगा नहीं अब अवेलेबल नहीं है। इसीलिए याद रखना कि एनी चेंज विल नॉट बी एंटरटेन्ड, कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना है कि अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया, ये ऑप्शन अब सबसे पहला है कि ये पहला एग्जाम है और वो भी सिर्फ 12th पास बच्चों वाला एग्जाम है, तो बच्चा इतना तो सपने में नहीं ना सोच सकता है कि ये एसएससी जो अभी तक हमें कह रही थी देखो चीटिंग कर लोगे तुम अगर पहले बता दिए, तो ये इतना भारी भरकम ऑप्शन हमें 20 दिन पहले दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन इनका कहना ना भैया, अगर तुमने ये जो हमने आपको सुविधा दी है इसको आपने नहीं उठाया इसका लाभ, तो हम ये मान लेंगे कि द कैंडिडेट्स डू नॉट इंटेंड टू अपीयर फॉर द एग्जाम। मतलब हम मान लेंगे कि तुम्हें एग्जाम नहीं देना है। अब ये क्या नौटंकी है देख लो, राइट। उनका कहना है कि हम मान लेंगे तुम एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट विल विथ नेसेसरी स्क्रीनशॉट्स विल बी
मेड अवेलेबल एट द पोर्टल। अब जो चीजें हम डिमांड कर रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा है। अब इनका कहना है कि ये 22 तारीख से खुलेगा और ये पोर्टल 22 अक्टूबर से खुलेगा 28 अक्टूबर तक। अब आप सोचो, इनका जो सीजीएल का आंसर की आया है जिसमें इन्होंने एकदम बच्चों से प्रण लिखवा लिया है कि तुम्हें किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं दोगे। उनको सीधा लिखना चाहिए था कोचिंग सेंटर वालों को नहीं दोगे, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले धागे खोल देते हैं ना इनके क्वेश्चन पेपर के कि देखो आंसर भी गलत है ना। तो उनको तो 50-50 रुपया कमाना है और ज्यादा बच्चों से कमाना है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है किसी कमर्शियल यूज के लिए नहीं दोगे। तो उनके जो आंसर की आए हैं वो बच्चा अभी तक लगा पड़ा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि 22 तारीख को 22 अक्टूबर को जो 30 लाख बच्चे जो CHSL देने वाले हैं अचानक धावा बोलेंगे तो इनका सर्वर टैम बोल जाएगा। ऐसे ही इनका सर्वर ऐसे ही प्रॉब्लम में रहता है, तुरंत टैम बोल जाएगा, क्योंकि 30 लाख बच्चे करीबन अपियर हो रहे हैं। हालांकि एग्जाम देने वाले बच्चे 40% के ऊपर कभी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचो तो 30 लाख बच्चे जब अचानक आएंगे तो इनकी सर्वर की हालत क्या रहेगी। इन्होंने बताया है कि ये जो एग्जाम होने वाला है CHSL का, ये 12 नवंबर से शुरू होगा। तो ये फैसिलिटी इन्होंने दिया है, जो बिन मांगे फैसिलिटी दिया है, और अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि बच्चा अपने मर्जी से सेंटर चुने। अब ये तो कह रहे तुम मर्जी से सेंटर भी चुन लो और मर्जी से शिफ्ट भी चुन लो, लेकिन फिर वो नौटंकी क्या था कि अगर हम पहले से बता देंगे तो तुम लोग चीटिंग कर लोगे। और फिर वो भी क्या था जो रिमोट एक्सेस से पकड़े गए हैं, और पुलिस ने पूरा प्रॉपर तरीके से आके प्रेस ब्रीफ दिया है कि रिमोट एक्सेस से पकड़े गए हैं, और कंपनी ने माना भी है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो सकता है, और ये हमारा एक प्रॉब्लम है हमारे मैनेजमेंट में या हमारे सिस्टम में। तो फिर वो क्या था। अब आप सोचो 12 नवंबर को एग्जाम है, राइट, और 22 अक्टूबर को, यानी आप सोच सकते हो इतने पहले, करीबन 20 दिन पहले आप बच्चे को अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने का दे रहे हो ऑप्शन। तो ये मैं मानती हूं कि बहुत अच्छा सिस्टम है, और इसके लिए भी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई इतना दूर क्यों भेज रहे हो। तो बच्चों को ये ऑप्शन मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है SSC से कि इस तरह से तुरंत पलटो तो नहीं, अपने कहे हुए बात से पलटते रहते हो। और ये क्या नौटंकी है कि आप पेपर किसी को दिखा नहीं सकते हो, आप पेपर डिस्कस किसी से नहीं कर सकते हो। हम तो बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे हुए थे, अच्छा आप तो देखो खाली ऑनलाइन जो ऑनगोइंग एग्जाम है वो डिस्कस नहीं कर सकते, जो हेल्ड हो जाएगा वो डिस्कस कर सकते हैं। हम तो पूरे मूड में बैठे हुए थे, 15 तारीख को आएगा और वैसे डिस्कशन चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो देने के मूड में ही नहीं आ पेपर, क्योंकि उनका कहना है कि मैम इन्होंने तो ओथ ले रखा है। और उसके बाद कुछ बच्चे हैं भी जो अपना रोल नंबर वगैरह डिलीट मार के हमें पेपर थमा भी दे रहे हैं कि लो मैडम, लेकिन हमने कहा भैया अगर हम डिस्कस करेंगे तो इतना भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान कर दिया इन्होंने कि भाई हम ऐसे में तो एक क्वेश्चन पेपर के 1 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा। भैया तुम अपना पेपर अपने पास रखो, क्योंकि हमें पता है कि तुम कितना लेवल है तुम्हारा, तुम कितने तरीके का पेपर बना सकते हो। हम पढ़ा देंगे बच्चों को, जो आता है वो अच्छे से आराम से शानदार तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए तुम अपना पेपर अपने पास रखो। लेकिन SSC अभी नौटंकी ऐसी की हुई है, और मुझे समझ में नहीं आता, इस चेयरमैन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये इतनी नौटंकी कर रहे हैं कि जो चीजें नहीं मांगी जा रही वो दे रहे हैं, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मुझे SSC ये बताए कि क्या उन्होंने फुल प्रूफ मेथड रखा हुआ है कि दूर से बैठा हुआ जो माउस खेलता है वो रिमोट एक्सेस नहीं होगा। क्या ये सब चीजों पर उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल रखा हुआ है, मुझे नहीं पता। और उन्होंने कितना फुल प्रूफ मेथड बना रखा है जिससे वो इस तरह के आपको फैसिलिटी देने को तैयार है। एनीवे, ये एक बहुत बढ़िया मूव है, और आपको बता दें ये आपके फायदेमंद की चीज है, क्योंकि आप रो रहे थे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर आपको भेजा जा रहा है, तो अब ये नोटिस तो उस प्रॉब्लम पर फुल स्टॉप है। गुड मूव। लेकिन
वो माउस खेलने वाले जो रिमोट एक्सेस वाले लोग हैं, उस पर आपने कितना अंकुश लगा रखा है, उसके बारे में भी अगर एक आपने आईटी सेक्शन से एक नोटिस दिलवा दो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये हमारे जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने लगता है मीम्स देख रखे हैं, जो उनके शक्ल का मीम्स बना बना के सब लोग, हम लोग, हमारे बच्चे, हम नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं करती ऐसा काम, हमारे बच्चों ने जो उनकी ऐसी तैसी बजा रखी है, तो उन्होंने क्या किया, अब आईटी सेक्शन से नोटिस दिलवाया। तो ये है हमारे एसएससी की नोटिस, ठीक है। तो फिर मैं ब्रीफ में बता दूं आपको, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 12 नवंबर को होने वाला है। आप चले जाइएगा 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जहां पे जाके आप अपना डेट, अपना शिफ्ट, अपना सिटी सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका स्लॉट फुल हो गया है, आपके पास, उनके पास सीट नहीं है आपको देने का, तो फिर आप ऑप्ट कर सकते हो कोई भी नियर बाई सिटी जो वो लिस्ट देंगे आपको उसमें से। अगर आप कहोगे नहीं मुझे सेम सिटी चाहिए, तो फिर आपको डेट एंड शिफ्ट वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे पाएंगे, जो अवेलेबल होगा वो दे देंगे। अगर आप इस फैसिलिटी का उपयोग नहीं करते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आप एग्जाम देने के मूड में नहीं हो, और इसीलिए फिर उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। और एक बार आपने चुन लिया वो सिटी और वो शिफ्ट, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनना। और ये पोर्टल खुला रहेगा 22 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। जाके प्लीज जरूर से अपने मनपसंद चॉइस ऑफ सेंटर एंड शिफ्ट भर देना। दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल अगर आप सीएचएसएल एग्जाम देना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।